एग्जैक्टली 4 साल पहले 8 अप्रैल 2020 को मैंने अपने पहले सेट ऑफ वेबिनार्स लॉन्च करे थे। तब से आज तक एज एन ऑनलाइन टीचर हम 40 करोड़ रुपए के कोर्सेज स्टूडेंट्स तक पहुंचा चुके हैं। रिफंड पॉलिसी के साथ 25% EBITDA या प्रॉफिट मार्जिन के साथ। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं या अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको लगता है लोग सीखना चाहते हैं, तो कैसे आप भी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1, ये डिटरमिन करना कि आपको क्या सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप सिखाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सीखना चाहते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। नंबर 2, फॉर्मेट क्या होना चाहिए कोर्सेज का। अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हैं, लाइव कोर्सेज हो सकते हैं, रिकॉर्डेड हो सकते हैं, हाइब्रिड हो सकते हैं, इन पर्सन हो सकते हैं। हाउ डू यू डिटरमिन कि आपके लिए सबसे सही फॉर्मेट क्या रहेगा। नंबर 3, देन प्लेटफॉर्म ऑफ डिलीवरी। टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक ऑनलाइन एजुकेटर बनने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी पे सबसे कम फोकस करके अपने बिजनेस, अपने टीचिंग पे फोकस करें। कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये करवा सकते हैं। नंबर 4, एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केटिंग का। आधे से ज्यादा टीचर तो इसीलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कैसे बेचेंगे, लोग कैसे इन कोर्सेज के बारे में जानेंगे। एक जरिया है, बल्कि एक नहीं, बहुत सारे जरिए हैं, एंड वी विल टीच यू ऑल ऑफ दैट। एंड देन फाइनली डिलीवरी। फॉर्मेट के डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के चलते आपका डिलीवरी मॉडल क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही वो घिसा पिटा क्लासरूम बोर्ड वाला डिलीवरी ही अडॉप्ट करें। बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के डिलीवरी मॉडल्स आ चुके हैं, उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप एक ऑनलाइन टीचर बनना चाहते हैं या किसी ऑनलाइन टीचर को जानते हैं, तो ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 1, क्या सिखाया जाए। इसके लिए एक 2x2 मैट्रिक्स इमेजिन करिए। एक्स एक्सिस पे हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या इस चीज को सिखाने में मैं अच्छा हूं या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप सिखाना चाहते हैं लेकिन शायद आप उसमें अच्छे नहीं हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, एंड वो हम डिटरमिन करेंगे। एंड फिर वाई एक्सिस पे हम पूछेंगे कि क्या लोग ये सीखना चाहते हैं या नहीं, हाँ या नहीं। तो आपके 4 क्वाड्रेंट आ गए। अब जाहिर सी बात है, एक क्वाड्रेंट तो इंस्टेंटली हट गया, लोग नहीं सीखना चाहते, आपको वो सिखाना आता नहीं। जब मैं ये सवाल पूछता हूं ना कि लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं, किसी भी चीज को लोग सीखना चाहेंगे। द क्वेश्चन इज कि जो आपके सारे आइडियाज हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग क्या सीखना चाहते हैं, विच इज समथिंग दैट यू विल हैव टू ऑफ कोर्स डिटरमिन। तो मेरे लिए जैसे एक चीज जो मैं कभी नहीं सिखा सकता वो है डांस, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता, तो मैं कैसे सिखाऊंगा। लैंग्वेजेस मुझे खुद ही नहीं आती, तो मैं कैसे सिखाऊंगा। गाना मैं खुद सीख रहा हूं, तो मैं कैसे सिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं सिखा सकते, तो वो उस क्वाड्रेंट में आ जाती है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब आप कुछ सिखाना चाहते हैं और आपको लगता है कि कुछ लोग तो हैं जो ये सीखना चाहते हैं, एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स रियली ट्रिकी। हम ना थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा यार मेरी ना हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, तो मैं लोगों को अच्छे से लिखना सिखाना चाहता हूँ। क्रिएटिव राइटिंग नहीं, कि उनकी हैंडराइटिंग खूबसूरत। अब असलियत यह है कि लोगों ने लिखना ना बंद कर दिया। लोग अब टाइप करते हैं, बोल देते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ टाइप हो जाता है। तो लिखना एज अ आर्ट बहुत ही नीश होता जा रहा है। तो बहुत कम लोग होंगे जो इस आर्ट को सीखना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के एक निंजा हैं, गुरु हैं, एंड उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग होंगे जो टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, एंड कितने ही ज्यादा लोग होंगे जो आगे जाके और सीखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी डिस्ट्रैक्टिंग हो रही है, उसमें कितना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, कॉन्स्टेंटली फोमो में जी रहे हैं, एंड यू विल देन हैव अ बिजनेस लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल। अब इस चीज को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए उन सब चीजों की जो आप सिखा सकते हैं। सिखाना चाहते नहीं है, सिखा सकते हैं। एंड देन द अप्रोच दैट आई फॉलोड वाज अप्रैल 2020, मई, जून, जुलाई, 4 महीने मैंने वेबिनार्स कंडक्ट किए। इन वेबिनार्स को मैंने प्राइस भी नहीं किया। मैंने बोला पे व्हाटएवर यू वांट, आपकी जो भी इच्छा है आप पे करिए। 1 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, 1 रुपए भी हो सकता है, तो 1 रुपए या 1 रुपए से ज्यादा। तो कुछ लोगों ने
एक ही रुपए दिए, इनफैक्ट 50% लोगों ने एक ही रुपए दिए, लेकिन कुछ लोगों ने 200, 300, कुछ लोगों ने 500, 1000 रुपए, जितना वो उसको वैल्यू समझते हैं उतना वो देते हैं। अब ये कोर्स लेने से पहले उनको देना होता है। मैं कोर्स के बाद उनसे पूछता था कि आपने जितना भी प्राइस दिया, आपको क्या लगता है कि वो वैल्यू देखने के बाद या वैल्यू मिलने के बाद कम था, ज्यादा था, या आपने सही दिया? एंड दैट यूज्ड टू गिव मी अ गुड सेंस कि जितने भी पैसे आए वो तो चलो एक बात है, लेकिन उससे क्या ज्यादा आ सकते थे या कम आते, या जितने मिले हैं उतने ही आते। एंड दिस डिस्कवरी हेल्प मी अ लॉट। मैंने करीब 17 वेबिनार्स कंडक्ट करी हूं, टाइम मैनेजमेंट पे, स्टार्टअप पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, टीम हायरिंग पे। वो सारी चीजें जो मैं पिछले 10-12 साल एज अ स्टार्टअप फाउंडर सीखा था, एज अ लिविंग इंडिविजुअल सीखा था। मुझे लगता था कि मैं इन चीजों में अच्छा हूं, लोगों को सिखा सकता हूं। एंड वो सारी 17 की 17 वेबिनार्स कंडक्ट करने के बाद आई रियलाइज्ड कि 3 चीजें हैं जिसमें लोग बहुत हैं जो इसे सीखना चाहते हैं, वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि जितनी आपने पैसे दिए, जो आपने इच्छा से दिए, उससे क्या आप ज्यादा देते, एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, उससे हम ज्यादा देते। सो आई नैरोड डाउन ऑन दोस 3, और वो 3 थे टाइम मैनेजमेंट, स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेसिफिक टू पब्लिक स्पीकिंग। ये 3 कोर्स पहले कोर्स थे जिनको मैंने लॉन्च किया एज अ full blown course in the right manner. And this was my approach of finalizing कि कैसे मैं इन 17 कोर्सेज में से जो मैं सिखा सकता था, वो 3 या 4 या 2 या शायद एक ही चूज करता जो लोग सीखना चाहते हैं। The quadrant of I can teach this and people want to learn this. फिर आया फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट में आई रिमेंबर कोविड के टाइम एक वेव थी ऑफ लाइव क्लासेस कि लोग जूम पे आते थे, लाइव क्लासेस कंडक्ट होती थी, बड़ा अच्छा माहौल बनता था, म्यूजिक होता था, गुफ्तगू होती थी, कॉन्वर्सेशंस होती थी, डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होती थी। एंड आई कुड सी व्हाई दैट वुड वर्क, क्योंकि इन पर्सन क्लास नहीं है, लेकिन वर्चुअली भी थोड़ा सा माहौल बन जाता था, एक दूसरे के साथ हम सीखने की कोशिश करते थे, एंड दिस वाज अ नाइस हैप्पी कम्युनिटी। चैलेंज मुझे 2-3 लगे। नंबर 1, एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा आप कितने स्टूडेंट ले लें? 30, 40, 50, स्ट्रेच करते हैं तो 70, 80, 100, 150, 200 तो नहीं, 300, 400, 500 तो नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो वो माहौल बना है ऑफ अ लाइव क्लास, वो इसीलिए बना है क्योंकि आप एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर भीड़ ही बन गई तो आधे से ज्यादा लोग अपना कैमरा ऑफ करके सुनते ही रहेंगे, जैसे कि नॉर्मल रिकॉर्डेड क्लास में भी सुनते हैं। चैलेंज नंबर 1 कि एक क्लास में एक मैक्सिमम लिमिट है ऑफ स्टूडेंट्स जिनको आप अच्छे से सिखा सकते हैं। चैलेंज नंबर 2, एंड दैट वाज कि आपका वक्त हर एक क्लास के लिए लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपको एक कोर्स में 8-10 क्लासेस लेनी है तो हर कोर्स चलाने के लिए आपको वो 8-10 घंटे देने ही पड़ेंगे। एंड दैट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक एक दिहाड़ी का लेबर, क्योंकि मैं अगर एक टीचर हूं और मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूं तो मैं वापस वही स्कूल या कॉलेज का टीचर नहीं बनना चाहता जहां जब तक एक क्लास नहीं लूंगा तब तक एक टीचर नहीं कहलाया जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर whenever I can be। 2400 घंटे में टीचर क्यों नहीं बन सकता? 2400 घंटे स्टूडेंट्स मुझसे क्यों नहीं सीख सकते? एंड देन नंबर 3 which was कि अगर आप एक लाइव कोहॉर्ट चलाते हैं, अपना वक्त देते हैं जो कि बहुत कीमती है, उसकी एक मैक्स लिमिट भी है, तो उसके चलते वो कोर्स ना ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 100-200 लोग ही हैं और हर कोर्स में जितना भी आप वो 8-10 हफ्ते का या 4-5 हफ्ते का जितना लंबा भी आप कोर्स चलाएंगे, आप वो 100-200 लोग ही ले सकते हैं। एंड आप चाहते हैं कि उसमें से आप पैसा बनाएं, तो आपको फिर वो हजारों में ही कोर्स प्राइस करना पड़ेगा, 5,000, 10,000, 20,000, 75,000 जितना भी हो। एंड दैट मेक्स इट हार्ड टू सेल, इट मेक्स इट वेरी वेरी हार्ड टू कीप रिपीटिंग दिस सक्सेस। एक लिमिट आ जाती है क्योंकि उस लिमिट के बियॉन्ड इतने सारे शायद स्टूडेंट ही नहीं होंगे जो इतना महंगा कोर्स खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो इसके चलते मैंने सोचा कि मेरी पोजीशनिंग
अलग है। एंड मेरी पोजीशनिंग थी कि अगर मैं मानता हूं कि मैं एक अच्छा टीचर हूं और मैं मानता हूं मैं कोई ऐसी चीज सिखा रहा हूं जो बहुत सारे लोगों को शायद मदद मिलेगी, देन आई वांट दिस कोर्स टू रीच एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। तो मैं इस कोर्स को बहुत लो प्राइस रखूंगा, लेकिन लो प्राइस में तभी रख सकता हूं जब ये एक फुली रिकॉर्डेड कोर्स हो। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि एज अ स्टार्टअप, एंड स्टार्टअप का नाम वेबवेदा है, हम अफोर्डेबल कोर्सेज चलाएंगे। सो मोस्ट कोर्सेज विल बी प्राइस्ड वेरी अट्रैक्टिवली। हम फुली रिकॉर्डेड कोर्सेज चलाएंगे ताकि किसी को एक लाइव शेड्यूल का कमिटमेंट ना देना पड़े कि यार इसी समय पे क्लास होगी, अगर आप फ्री नहीं है तो आपका वो मिस हो जाएगा, आपको अपना कैलेंडर सिंक करना होगा। नहीं, आप जब सीखना चाहते हैं तब सीखिए, आप जैसे सीखना चाहते हैं वैसे सीखिए, आप जिस रफ्तार से सीखना चाहते हैं वैसे सीखिए, कंप्लीट मर्जी आपकी। एंड ऑफ कोर्स एक लाइव एलिमेंट हम रखेंगे। तो ये भी डिसाइड किया कि हर महीने हर कोर्स के लिए 1 घंटा मैं लाइव आऊं, एंड जितने भी स्टूडेंट्स उस समय पे आना चाहते हैं एंड आ सकते हैं वो आएंगे, एंड हम गुफ्तगू करेंगे। तो वो मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं सवालों का जवाब दूंगा, एंड इससे क्या होगा, 2 चीजें। एक तो लाइव एलिमेंट आएगा, तो अगर वो कोर्स कर चुके हैं उसके बाद उनके कुछ क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशंस रह गए हों तो वो सॉल्व हो जाएंगे। प्लस उस 1 घंटे में जितना भी कंटेंट निकलेगा उसमें से कुछ तो वैल्यूएबल होगा ही, which can be added back to the course material। तो हर महीने कोर्स का कंटेंट करिकुलम भी बेहतर होता रहेगा। So it has this double effect, and I loved that approach। तो हमने डिसाइड किया affordable pricing and fully recorded, and इसके चलते we also then said कि अगर fully recorded है and affordable pricing तो हम एक 100% refund policy भी देंगे कि अगर 2 हफ्ते के अंदर इस कोर्स को कंज्यूम करके आपको ऐसा लगे कि ये कोर्स आपके लिए काम नहीं किया फॉर व्हाटएवर रीजन, आपके पूरे पैसे वापस अगर आप हमसे मांगेंगे। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, एंड वी हैव फॉलोड दैट टिल डेट। इस सब के बावजूद हमारा रिफंड रेट 5% से कम है, विच इज एन इंडस्ट्री एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर आप रिफंड अलाउ कर देते हैं तो लोग उसको गेम करना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती का रिफंड मांगते हैं। एंड हमारे यहाँ भी बहुत क्यूट से रीजंस आते हैं कि अंकुर आपका कोर्स लिया था, 1 साल पहले लिया था, अपना पैसे की जरूरत है, क्या ये कोर्स वापस रिफंड हो सकता है? कोर्स बड़ा अच्छा था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, लेकिन अभी ना वाकई में पैसे की तंगी। एंड आई एम लाइक ब्रो, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पैसे से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी शायद मदद ही हो जाएगी, प्लीज ले लो। एंड इट्स रियली नाइस दैट वी आर एबल टू डू इट। क्यों? क्योंकि स्केल इतना बड़ा है, एंड हर एक नया कोर्स बेचने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ता, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ। फिर आया प्लेटफॉर्म, एंड प्लेटफॉर्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम धीरे धीरे मूव करके अब एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे आए। आज की डेट में हम ग्राफी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो अनअकैडमी का एक प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है। इट कवर्स लिटरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ नॉट जस्ट कोर्स सेलिंग बट इवन टाइम सेलिंग। तो आप लाइव क्लासेस कंडक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप फुली रिकॉर्डेड करना चाहते हैं जैसे हम करते हैं वो कर सकते हैं, आप मेंटरशिप आवर्स बेचना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपका पूरा कंटेंट जो है वो कॉपीराइट फ्री होता है, तो इट प्रिवेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, तो वो उन्होंने डाला हुआ है। देयर आर ऑल मैकेनिज्म्स कि आप ड्रिप करके कंटेंट डालना चाहते हैं, आप एक ही समय पूरा कंटेंट डालना चाहते हैं, आप उसको स्केड्यूल करना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस कंडक्ट करना चाहते हैं, आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, आप मोबाइल ऐप पे ये करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट ऑन ग्राफी, विच इज व्हाई वी डिसाइडेड टू गो विद ग्राफी। शुरू में हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म था ना, आप मानेंगे नहीं, विमियो पे था। तो हम क्या करते थे, हमने अपना कोर्स को विमियो पे अपलोड कर दिया था। विमियो एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन देयर आर सम ऑप्शंस कि आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं वगैरह। तो हम जैसे कोई स्टूडेंट खरीदता था, हम उनको विमियो का लिंक भेज देते थे पासवर्ड के साथ, तो वो पासवर्ड लॉग इन करते थे एंड देन दे यूज्ड टू गो थ्रू दी क्लासेस। वो जमाना था, एंड नाउ वी हैव कम टू ग्राफी। कुछ ग्राफी की बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो एक, अगर आप कोर्स बना रहे हैं, कोर्स का टाइटल डालेंगे ना, तो इनका एक AI जनरेटर है जिसके चलते आप कोर्स के जो सारा कंटेंट है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो सबटाइटल है, वो सब प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। अब ऑफ कोर्स वो शायद आपके कोर्स के लिए एंटायरली लागू ना हो, बट इट्स सच अ ग्रेट स्टार्ट, क्योंकि आपको ना सोचना नहीं पड़ता, आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाने में है, एंड दैट्स वेयर योर वैल्यू इज, राइट। आप एक टीचर हैं, तो आप चाहते हैं कि आप बस बच्चों को पढ़ाएं, एंड ये जो सारा तामझाम है कि यार वेबसाइट बना लो,
और फिर उसको लॉन्च कर दो, फिर पूरी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर लो और फिर डिलीवरी भी डाल दो, वो ईमेल से भी कम्युनिकेट कर दो, वो सब कुछ ग्राफी एज अ प्लेटफॉर्म मैनेज कर लेता है। एक और चीज जो ग्राफी प्रोवाइड करता है, हमने इसको यूज नहीं किया बट इट कुड बी वेरी पावरफुल इन द फ्यूचर, इज मेंबरशिप। तो आप सोचिए कि अभी हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो सिंगल कोर्स लेवल पे बिकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक प्राइस का है, कम्युनिकेशन एक प्राइस का है, यूट्यूब का कोर्स एक प्राइस का है, इंस्टाग्राम का कोर्स एक प्राइस का है। हम थोड़ी बहुत बंडलिंग करते हैं, लेकिन अभी भी टेक्निकली हर एक कोर्स जो है वो एक स्टैंड अलोन एंटिटी है। कल अगर हमारे पास 50 कोर्सेज हों, देन वी कैन आर्ग्यू यार हम नेटफ्लिक्स जैसे एक अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि हर महीने बच्चों से 99 रुपए ले लेते हैं एंड उनको सारे कोर्सेज का एक्सेस दे देते हैं। बिकॉज दैट देन बिकम्स इमेंसली वैल्यूएबल, राइट? कि आप 100 रुपए महीना या करीब 1000 रुपए साल में सब कुछ सीख सकते हैं, वॉट एवर यू आर बीइंग डिलीवर्ड, एंड हर क्वार्टर एक नया कोर्स ऐड हो ही रहा है। सो दैट ऑल्सो कीप्स एडिंग। सो ये मेंबरशिप की फैसिलिटी ही ग्राफी पे है। आप फिर अपने कैंपेन्स भी चला सकते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को लेबल करके आप बोल सकते हैं यार इन स्टूडेंट्स को ये कम्युनिकेशन भेजो, इन स्टूडेंट्स को ये कम्युनिकेशन भेजो, जो हम अभी मार्केटिंग में कवर करेंगे। बट ऑल ऑफ दैट, एज यू कैन इमेजिन, इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट ग्राफी ऑफर्स। एंड क्योंकि हम ऑफ कोर्स बायस्ड हैं, हम इसको यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हमने एवेल्युएट करे, इंडिया में ही नहीं ग्लोबली एवेल्युएट करे, लेकिन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन पेमेंट मेथड्स को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाना, नेट बैंकिंग, यूपीआई एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। 70% ऑफ ऑल आवर ट्रांजैक्शंस हैपन थ्रू या तो यूपीआई या नेट बैंकिंग, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा, द इंटायर फ्लेक्सिबिलिटी की पायरेट कंटेंट नहीं हो जाता है, कंटेंट लीक नहीं हो जाता है, जो कि भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कवर हो गया है। तीसरा, हर एक फीचर जो किसी भी ग्लोबल प्रोडक्ट में है वो यहाँ ऑलरेडी है। चौथा, मोबाइल ऐप और कम्युनिटी का फीचर है जो बहुत कम प्लेटफॉर्म में सरप्राइजिंगली अवेलेबल है, क्योंकि वो वेबसाइट से ही ज्यादा इसको कंज्यूम करते हैं। एंड देन पांचवा, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेट। लाइव क्लासेस करनी है, अवेलेबल है। आपको अपना मेंटरशिप आवर्स करने हैं, अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कंटेंट करना है, अवेलेबल है। असाइनमेंट्स करनी है, अवेलेबल है। पीडीएफ डालना है, वीडियो एम्बेड करना है, कोई और क्विज बनाना है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, which makes it a complete platform, and that's why my recommendation of Graphy। आप अपना of course choose करिएगा, whatever is it that you discuss and decide, लेकिन the platform becomes very important, क्योंकि आपका स्टूडेंट अब आपको उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सपीरियंस कर। फिर आता है चौथे हिस्से पे, दैट इज मार्केटिंग द कोर्स। एंड यहां ही है जहां सबसे ज्यादा टीचर्स फेल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यार हमें तो सिर्फ पढ़ाना आता है, हमें बेचना नहीं आता, हमें नहीं पता कि हम यार एड बनाएं, हमें अंकुर वारिको नहीं बनना है जहां लोग गालियां देते हैं कि कितने ऐड आ रहे हैं, तुम्हारा चेहरा देख देख के दिमाग खराब हो गया है, यूट्यूब प्रीमियम लेना पड़ गया है, कब तुम जाओगे, कब तुम्हारा डरावना चेहरा हमारे बच्चों की ख्वाबों से बाहर निकल जाएगा। रात को जब बच्चे को माँ सुला रही होती है, बोलती है सो जा बेटा, वरना अंकुर वारिको के ऐड आ जाएंगे। एंडलेस। क्या किसी को पता है कि ये कौन सी मूवी से डायलॉग था? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो एक ऐसी जनरेशन के साथ बात कर रहा हूं जहां मेरे मूवी रेफरेंसेस शायद पुराने हो चुके हैं। मैं लोगों से बोलता हूं यार डीडीएलजे देखी है, देखी नहीं है लोगों ने। मैं बोलता यार दिल चाहता है देखिए, देखी नहीं है लोगों ने। मैं बोलता यार शोले देखिए, देखी नहीं है लोगों ने। फिर बोलता यार तुम, मैं बूढ़ा तो हो ही गया, वो तो ऑफ कोर्स एक रियलिटी है। बट जवान होने का फायदा ये थोड़ी है कि आप अच्छी मूवीज देखेंगे ही नहीं। लाइक मैंने भी बहुत अपने माँ पापा के जमाने की मूवीज देखी क्योंकि वो अच्छी थी, देखना बनता है। ये शोले से था डायलॉग, गब्बर के लिए यूज हुआ था, पर अगर एक्सप्लेन करना पड़ता है तो फिर फायदा ही क्या। मार्केटिंग के लिए बहुत सारे जरिए, सिर्फ एड्स नहीं, लेकिन एड्स भी हैं। सबसे पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि आपने अपने लिए एक प्रेजेंस बनाई हुई, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो आपने YouTube का कोई चैनल ऑलरेडी खोला हुआ है, या Instagram पे पढ़ाते हैं, या किसी और फॉर्मेट पे पढ़ाते हैं, WhatsApp पे कोई ग्रुप या कम्युनिटी बनी हुई है, एंड उसके चलते यू हैव अ फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू रिसीव योर कोर्सेस। तो इस पे तो बेझिझक आपको फोकस करना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में, ना सिर्फ टीचिंग, चाहे आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, एक फ्रीलांसर हो, एक आर्टिस्ट हो, एक एंटरप्रेन्योर हो,
सोशल मीडिया प्रेजेंस और पर्सनल ब्रांडिंग तो अब नेसेसरी हो चुका है, एंड जो इंसान इससे भाग रहा है वो वाकई में अपनी सक्सेस से दूर जा रहा है, क्योंकि आज तो है ही, कल और भी ज्यादा होगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही ट्रस्ट बनाएंगे, वहीं से आपका रुतबा बढ़ेगा। तो दैट इज समथिंग आई वुड हाईली रेकमेंड। लेकिन अब ये रातों रात तो होता नहीं है, तो अगर आपके पास नहीं है फिर क्या करें? ओके, आगे देखते हैं। दूसरा, ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग क्या है? आपने कोई एक न्यूज़लेटर खोला जहां आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। वो न्यूज़लेटर ईमेल पे हो सकता है, वो न्यूज़लेटर व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, एंड उसके चलते आप अपने स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बारे में बताएं। मुझे याद है 2020 में जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे ये सारे प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े नहीं थे जितने आज बड़े हैं। यूट्यूब पे मेरे पास कुछ 7,000 सब्सक्राइबर्स थे, इंस्टाग्राम पे शायद 10 या 12,000 थे, ट्विटर पे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। लिंक्डइन हाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जहां मेरे पास करीब 6 लाख लोग थे। क्यों? क्योंकि मैं 2013 से लिंक्डइन पे लगा हुआ था, तो 7 साल से मैंने करीब 6 लाख लोगों की फॉलोइंग बनाई थी। एंड अभी भी मुझे याद है कि मेरे फर्स्ट जो पोस्ट थे वो लिंक्डइन पे ही जाते थे। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैंने करी वो थी कि मैंने अपना न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया। तो जो वो लिंक्डइन वाले लोग थे जो मेरा पोस्ट देखें ना देखें, क्योंकि एल्गोरिथम की मनमर्जी है, आज मैं दिखाऊं कल मैं नहीं दिखाऊं, उनको मैं डायरेक्टली पहुंच सकता था अगर मैं अपना न्यूज़लेटर शुरू करता। तो जब मैंने वाकई में अपने ये कोर्सेज बाकायदा लॉन्च करे थ्रू वेबवेदा, तब न्यूज़लेटर में डालना शुरू किया। आज हर एक नए कोर्स की अनाउंसमेंट न्यूज़लेटर पे होती है, एंड वो होते ही बहुत सारे लोग सिर्फ उस न्यूज़लेटर से ही जुड़ते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेट। नंबर 3, वेबिनार एंड लाइव स्ट्रीमिंग। अब ये सबसे इफेक्टिव, सबसे यूज्ड है। इसमें आप क्या करते हैं, आपका जो भी कोर्स है उसके बारे में लोग जानते नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप एक फ्री या एक बहुत ही सस्ता वेबिनार कंडक्ट करेंगे which will give a glimpse of the entire course। तो जैसे ये भी एक वीडियो है, ये वीडियो मोटा मोटा आधे घंटे का होने वाला है, लेकिन जब हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे, इंसिडेंटली हम एक कोर्स लॉन्च ही कर रहे हैं ऑन हाउ टू लॉन्च अ कोर्सेज बिजनेस, उसका नाम है लॉन्चिंग अ कोर्सेज बिजनेस, करीब 2-3 महीने में लॉन्च होगा। तो ये जब लॉन्च होगा वो कोर्स होगा करीब 8-9 घंटे का। तो इस आधे घंटे की वीडियो में मैं क्या कर रहा हूं, इस आधे घंटे की वीडियो में एक तरीके से मैं एक ट्रेलर दे रहा हूं उस 8-9 घंटे वाले कोर्स का। तो अगर ये ट्रेलर आपको पसंद आया तो वो कोर्स भी शायद आपको पसंद आएगा, आप शायद उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो आप क्या करते हैं कि उस वेबिनार में आप लोगों को वैल्यू देते हैं, लेकिन आप ये भी बोलते हैं कि यार ये आधे घंटे या 1 घंटे के स्लॉट में मैं सारी वैल्यू तो दे नहीं सकता, बहुत सारी और चीजें जो मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे और डेप्थ में घुसना चाहता हूं, और वो सब मैंने अपने इस कोर्स में कवर करी है, जो अगर आप अभी खरीदेंगे तो आपको शायद कोई डिस्काउंट मिल जाएगा या कोई ऑफर मिल जाएगा, एंड यू गेट द फुल डेप्थ वैल्यू। ऑफ कोर्स 100% रिफंड भी है इफ यू डिसाइड टू गो विद दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वेबिनार या लाइव सेमिनार एक जरिया बन जाता है ऑफ यू क्रिएटिंग एन एड, अ लॉन्ग एड फॉर योर पोटेंशियल स्टूडेंट्स। एंड क्योंकि आप इसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं, यहाँ बहुत मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, 49 रुपीज, 99 रुपीज या सो, देयर आर मोर एंड मोर पीपल हु कैन हियर दिस एंड टेस्ट आउट द एक्चुअल कोर्स बिफोर बाइंग द कोर्स। नंबर 4, फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच होता है। तो फर्ज करिए कि आपने इस कोर्स के चलते एक PDF बना ली, which is a checklist of things that you can do, exercises that can help you, models या approaches जिससे आप इस कोर्स को अच्छे से समझ सकते हैं, एंड आप वो फ्री में देते हैं, लेकिन एक चीज वापस में मांगते हैं, अपना ईमेल एड्रेस। तो इमेजिन करिए कि आपने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लॉन्च किया है, एंड उसमें आप बोलते हैं ये एक PDF है जिसमें 5 hacks before a presentation, 5 body language tips, 5 things that all good speakers have in common, 5 best TED Talks to learn about public speaking, 5 movies to watch to know more about good communication, 5 examples of blunders committed in public speaking. Right? ऐसा आपने एक PDF बना दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वैल्यूएबल भी है, फ्री में दे रहे हैं, एंड लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल के उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया?
एक ईमेल मेलिंग लिस्ट। तो जैसे ही वो ईमेल आपके पास आया, आपने उनको एक ईमेल डाल दी कि ब्रो ये पीडीएफ वैल्यूएबल आया। ये सारी चीजें तो शुरुआत है। मेरा एक पूरा कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग, जहां मैं पब्लिक स्पीकिंग की बारीकियों में घुसता हूं, आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, जो खुद जानता हूं वो समझाने की कोशिश करता हूं। एंड ये सिर्फ XX रुपीस का है। अगर आप अगले 24 घंटे में खरीदेंगे तो इस पे X% ऑफ भी मिलेगा। एक रिफंड पॉलिसी भी है, 2 हफ्ते में पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। आप कोशिश करना चाहेंगे या ट्राई करना चाहेंगे? That's how it works. So you offer value and that's when they get attracted. नंबर 5, पार्टनरिंग विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब आप बोलते हैं कि यार मेरा काम कोर्स बनाना है, कोर्स मैंने बना दिया, लेकिन मुझे ना मार्केट नहीं करना। कोई और कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप Udemy जैसे अगर एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या Skillshare जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां आप अपने कोर्सेज होस्ट कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज इसमें क्या होता है? दे टेक अ लार्ज पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू शेयर। क्यों? क्योंकि वही सारी मेहनत कर रहे हैं ऑफ सेलिंग द कोर्स, मार्केटिंग द कोर्स, डिलीवरिंग द कोर्स। तो जहां ग्राफी आपसे एक छोटा सा परसेंटेज ले रहा है फॉर डूइंग एवरीथिंग एंड बोल रहा है कि यार मार्केटिंग भी हम किसी रूप में आपकी मदद कर देंगे थ्रू एफिलिएट वगैरह, जिसमें मैं अभी आऊंगा। लेकिन ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, दे टेक अ हेफ्टी फी टू द रेंज ऑफ 20, 30, 40%, क्योंकि दे डू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्क। प्लस ये सारे इंटरनेशनल हैं, इंडिया में ऐसी कोई साइट है नहीं, बट देयर आर इनफ एंड मोर सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव डन दैट एज वेल। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग। दिस बिकम्स अ रियली नाइस इंजन जब आपके स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यार कोर्स पसंद में आया, ठीक है, तो ये रहा एक कोड, ये कोड आप अपने दोस्तों में बांटिए एंड इस कोड को यूज करके अगर वो ये कोर्स खरीदेंगे तो उनको X% ऑफ मिलेगा एंड आपको X% वैल्यू मिलेगी। बहुत बढ़िया, बिकॉज नाउ योर स्टूडेंट्स हैव बिकम योर एम्बेसडर्स। इमेजिन करिए कि अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं तो आपके सारे स्टूडेंट आपका गुणगान गाते रहते हैं। अब उनके पास एक तरीका है आपके थ्रू पैसे कमाने का। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। वो उनकी इच्छा है, करना चाहे नहीं करना चाहे, एब्सोल्युटली देयर कॉल। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाना और उनको वो अवेयरनेस दे पाना कि यार ये संभव है, इज इनफ इन माय एक्सपीरियंस टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। क्योंकि जो आपके सबसे बेस्ट फॉलोअर्स होंगे ना, जो वाकई में आपके कोर्स से खुश हैं, आपके कंटेंट से खुश हैं, वो आपके सबसे बढ़िया एम्बेसडर्स। एंड देन नंबर 7, सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल, क्योंकि वो रातों रात इंस्टेंटली शुरू हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब आप एड्स चलाएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल कंटेंट नेटवर्क टू प्रमोट योर कोर्सेज। अब ये एक बहुत बड़े गलतफहमी के साथ आता है कि इसके लिए ना लाखों करोड़ों रुपए पहले चाहिए। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट यही है कि आप लास्ट एंड तक क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपने कितने पैसे डाले और उसके कितने पैसे वापस आए। दिस इज कॉल्ड ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रोआस बोलते हैं इसको, कि आपने अगर ₹1 डाले और उसका रोआस 2 है, मतलब ₹1 डाल के आपको ₹2 वापस मिले। दिस इज ग्रेट, क्योंकि जब तक आपका रोआस ग्रेटर देन 1 है, आप पैसे डाल सकते हैं, जितने भी पैसे डाल सकते हैं। मुझे याद है हमने डिजिटल मार्केटिंग करीब 3.5 साल पहले शुरू करी थी एंड कुछ 2 या 3 हजार रुपए पर डे से शुरू करी थी, जो कि बाय द वे जबरदस्ती नहीं है। आप 200-300 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। हमने 2-3 हजार से करी क्योंकि हम थोड़े से कॉन्फिडेंट थे कि ये चलेगा। आज की डेट में हम 2 से 3 लाख रुपए दिन के खर्च करते हैं एंड दिस इज बिकॉज हमने धीरे 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 करके रोआस को कंट्रोल करके अपने स्पेंड्स बढ़ाए। जब नया कोर्स ऐड होता है, जो हर क्वार्टर हम एक नया कोर्स लॉन्च करते हैं, तो उससे भी एक एडिशन मिलती है। तो वी हैव दिस इंजन नाउ जो चलता रहता है। अब इसके लिए यू हैव टू बी रेडी कि यार अगर एड्स में आपका चेहरा है, आपका कंटेंट है, तो लोग शायद उससे परेशान होंगे, शायद आपको गालियां देंगे। आई एम हैप्पी, क्योंकि जितनी गालियां मुझे एड्स के लिए मिलती है उसकी शायद 100th भी मुझे कभी कोर्सेज के लिए नहीं मिली। लाइक मैं अगर ट्विटर पे जाके सर्च करूं वारिकू एड्स, तो गालियों से भरा होगा।
YouTube प्रीमियम खरीद लिया। YouTube के अंदर इंटरनल स्ट्रेटेजी है कि अंकुर वारिकू को और प्रमोट करो तो और लोग YouTube प्रीमियम खरीदेंगे। व्हाटएवर इज द जोक्स एट द मीम्स, परफेक्टली फाइन। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे 100 गालियां मिलती हैं तो उसमें से शायद एक होता है जो बोलता है कि ये कोर्स बकवास था। तो लोग एड्स को गालियां दे रहे हैं, कोर्स को। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है। एंड अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा हूं अपने एड्स के थ्रू, जो मैं ऑर्गेनिकली नहीं पहुंच सकता, एंड उस कोर्स से लोगों का फायदा हो रहा है क्योंकि मैं उन्हें एक रिफंड पॉलिसी दे रहा हूं, मैं उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस पे वो कोर्स दे रहा हूं, जो हर एक चीज जानता हूं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती का एफिलिएट नहीं करना है, कोई जबरदस्ती का प्रमोट नहीं करना है। अगर अच्छा ना लगे आपके पूरे के पूरे पैसे वापस। कभी भी हम किसी भी इंसान का रिफंड मना नहीं करते, चाहे वो 2 हफ्ते बाद आए, 2 महीने बाद आए, और कुछ पॉइंट में तो 2 सालों के बाद भी वापस आए। तुम्हारा पैसा है, तुमने मेहनत से कमाया है, प्लीज आप ही को वो लगे, हम उसका क्या ही कर लेंगे। इन सब के बाद अगर लोग इन कोर्सेज से कुछ सीख पा रहे हैं, जो कि मुझे हर रोज एज एन ईमेल फीडबैक मिलता है, देन आई एम मोर देन हैप्पी टू बी द बैड गाय एंड टू से दो मुझे गाली, जितनी देनी है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को ये मदद कर। एंड आई एम हैप्पी विद दैट। दीज आर द वेरियस वेज जिससे आप अपने कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं। व्हिच देन ब्रिंग्स अस टू द लास्ट थिंग, एंड दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो आपके कंप्लीशन रेट्स बड़े अच्छे हो, एंड दिस इज प्रूवन। लाइव क्लासेस के कंप्लीशन रेट बड़े अच्छे हो, लेकिन आपका हर क्लास में वक्त जाएगा ही जाएगा, तो आप एक तरीके से दिहाड़ी के लेबर बन चुके हैं। आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हमेशा ले पाएंगे, मास नहीं पहुंच पाएंगे। टू गिव यू एन एग्जांपल, वेब वेदा पे अभी 3,90,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना पैसा खर्च करके इन कोर्सेज को खरीद चुके हैं और उससे बेनिफिट कर चुके हैं। अगर मैं लाइव क्लासेस लेता तो मुझे सैकड़ों साल लग जाते 3,90,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचने। मुझे सैकड़ों साल लग जाते ये 40 करोड़ के बिजनेस को। सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट थ्रू रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लो कंप्लीशन रेट्स। जब आप एकदम बोरिंग तरीके से ब्लैक बोर्ड को देखकर अपनी पीठ कैमरा पे दिखा के किसी को सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो लोग धीरे धीरे स्विच ऑफ हो जाते हैं। हाउ डिड वी टैकल दैट? हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिलीवरी मॉडल बनाया। हर एक कोर्स जब लॉन्च होता है तो हम उसको एक्चुअली एक लाइव कोर्स की तरह चलाते हैं। तो जैसे अभी हमारा लेटेस्ट कोर्स जो लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग अ कोर्सेज बिजनेस, जहां हम कोर्सेज बिजनेस कैसे खड़ा करें वो सिखाएंगे। उसमें हम मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म अनाउंस करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, एंड उसमें फिर हम छांट के मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते। उनसे हम कोई पैसा नहीं लेते। इट्स 100% स्कॉलरशिप बैच। एंड 4 से 8 हफ्ते जितने का भी कोर्स होगा, ये कोर्स शायद 6 हफ्ते का होगा, हम उनको वो हर एक चीज सिखाते हैं जो हम इस कोर्स में सिखाना चाहते हैं। हम उनसे सिर्फ एक चीज मांगते, गिव अस द परमिशन टू रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। हर क्लास रिकॉर्ड होगी, हर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होगी, हर Q&A रिकॉर्ड होगा, हर कम्युनिटी सेशन रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उस रिकॉर्डिंग को उठाकर हम उसको एक कोर्स में कन्वर्ट करेंगे। नाउ हाउ डज दिस मेक अ डिफरेंस? क्यों? क्योंकि जब आप एक लाइव क्लास पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, आपका तरीका भी अलग होता है। आप सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, किसी का कोई सवाल आ गया तो रुक के उनका सवाल का जवाब दे रहे हैं, किसी के एग्जाम्पल को रेफर कर रहे हैं, किसी के नाम को बुला रहे हैं। सो इट फील्स लाइक इट इज अ क्लासरूम। अब अगर ये रिकॉर्डेड भी हो जाता है ना, साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो एक ग्रुप में है, कि वो एक लाइव क्लास में। उनका नाम कभी पुकारा नहीं जाएगा, उनका चेहरा उनको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन तब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक लाइव सेटिंग में है। एंड इसका बेस्ट प्रूफ है कि हमारे कंप्लीशन रेट्स डिस्पाइट बीइंग फुली रिकॉर्डेड आर नियरली 72%। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो 20 से 30%। तो हमारे कोर्सेज ऑन एन एवरेज 72% कंप्लीट होते हैं, विच शोज कि ये डिलीवरी मैकेनिज्म जो है
वो काम करें। इसके चलते जैसे मैंने बताया, हर कोर्स का 1 घंटा लाइव सेशन होता है हर महीने, तो उधर 200, 300, 400, 500 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एंड वहां तो जितने भी आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Q&A ही हो रहा है, हम किसी को कुछ सिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सवालों का जवाब दे रहे हैं। जितने अच्छे सवाल होंगे उतने अच्छे जवाब निकलेंगे। कुछ कुछ जो चुनिंदा सवाल और जवाब होंगे उनको कोर्स कंटेंट में वापस डालेंगे, सो वो इंजन भी बड़ा हो रहा है, हमारा करिकुलम भी इंप्रूव हो रहा है, सो दैट इज एन एडेड बेनिफिट। एंड हर 6 महीने हम कोर्सेज को अपडेट करते हैं या अपग्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत बार चीजें बदल गई होती है, एनवायरनमेंट बदल गया होता है, इकोसिस्टम बदल गया होता है, मार्केट बदल गया होता है, तो जो हमने कोर्स में सिखाया था शायद वो भी बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें याद है कि यूट्यूब वाले कोर्स में उस समय पे जब हमने ये किया था, आई थिंक 2022 के एंड में हमने ये कोर्स किया था, यूट्यूब शॉर्ट्स थोड़ा टाइम हो गया था उनको रिलीज किए हुए, एंड यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म, दोनों बहुत अलग प्रॉपर्टीज थी। एक ही चैनल पे कोई भी शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद बदलाव आया। अब बहुत सारे चैनल्स इंक्लूडिंग आवर्स शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म दोनों एक ही चैनल पे, तो वो चेंज करना था, क्योंकि तब तो हमने सिखाया था कि यार शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म को कंबाइन मत करो। अब हम ये बताना चाहते हैं कि दोनों को कंबाइन करो, एक्चुअली बेनिफिट है, तो वो एक अपग्रेड था, उसका एक अपडेट था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां हमें कंटेंट अपडेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री मिलती हैं फॉर अ स्टूडेंट। उनको लाइफ टाइम अपग्रेड्स मिलते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, वो कोर्स कभी उनसे लिया नहीं जाएगा वापस, जब भी उनको वो कोर्स एक्सेस करना होगा उन्हें हमेशा मिलता रहेगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ इंश्योरिंग कि वो हमेशा इसको यूज करते रहे। ये 5 चीजें, डिसाइडिंग कि आप कौन सा कोर्स करते हैं, डिसाइडिंग कि आप किस फॉर्मेट में उसको डिलीवर करते हैं, डिसाइडिंग कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि हम ग्राफी यूज करते हैं, डिसाइडिंग कि उसको मार्केट कैसे करते हैं, एंड देन फाइनली कोर्स की डिलीवरी। इन 5 चीजों के चलते आपका एक कोर्सेज बिजनेस चलेगा। एंड यही 5 चीजें हमने अपने बिजनेस में जब लागू करी, here are the results that shaped us up। 2020 अप्रैल में हमने ये शुरू किया, एंड 2020 के साल में हमने 80 लाख रुपए का बिजनेस किया फ्रॉम जस्ट सेलिंग दीज कोर्सेस। 2021 वो 8 करोड़ रुपए जंप हुआ, 10 गुना जंप इन जस्ट 1 ईयर। 2022 में वो 8 से बढ़ के 13 करोड़ रुपए का कोर्सेज बिजनेस बना। 2023 में वो 13 करोड़ 15.5 करोड़ बन गए। 2024 में अगर सब कुछ सही रहा तो हम होपफुली करीब 20 करोड़ का बिजनेस करेंगे। सो यू विल सी कि लास्ट 4 साल में हम करीब 37 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो 5 साल के अंदर हम करीब 60 करोड़ का बिजनेस करेंगे। ये शुरुआत है। आई रियली फील कि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि ये अलग लैंग्वेजेस में जा सकता है, अलग देशों में जा सकता है। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे और कोर्स बन सकते हैं, एंड ये सब कुछ हम प्रॉफिटेबली कर रहे हैं। हमारा करीब 25% EBITDA मार्जिन है आफ्टर पेइंग फॉर ऑल एड्स, ऑल प्लेटफॉर्म चार्जेस, ऑल प्रोडक्शन, सब कुछ, एंड yet we make money at a 25% EBITDA level. I firmly believe कि ये बिजनेस, ये स्टार्टअप 100-200 करोड़ रेवेन्यू का स्टार्टअप बन सकता है। एंड अगर वही हुआ, चाहे जब भी हो, 5 सालों में, 10 सालों में, उसके भी बाद अगर वही 25% तक रहा, then you have a nice cash flow business, जिसके चलते आप एजुकेशन और भी बहुत सारा कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, इन पर्सन प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं, एक हाइब्रिड खोल सकते हैं, फेलोशिप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अनलिमिटेड द पोटेंशियल दैट यू हैव अगर आप एक टीचर हैं। मेरा वाकई में मानना है कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन अगले 10 सालों में बहुत बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि जो दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर्स है ना, वो इंतहा पैसे कमाएंगे, क्योंकि रिमोट इज नाउ द वे, asynchronous is now the way, online is now the way। हाँ, लोग स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड से सीखना चाहेंगे, एंड वो टीचर्स हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो रिमोटली, ऑनलाइन, एसिंक्रोनसली उनको आप एक्सेस कर सकते हैं।
इसी विश्वास के साथ आई होप कि आपका टीचिंग करियर जल्द से जल्द शुरू हो एंड आप भी बेइंतहा स्टूडेंट्स की मदद करके खुद के लिए भी फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बनाए। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।